डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 9 और 10 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, यूपी सरकार ने संभल और किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो यूपी सरकार ने संभल और महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज के लिए समझौता किया है। अगला है, सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 अप्रैल को। हाल ही में किस राज्य सरकार को वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त हुआ है? तो ये राज्य सरकार है गुजरात। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समिति का गठन किया है। पश्चिम बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। किस बैंक को हाल ही में DAY NRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? तो ये बैंक है HDFC बैंक। DAY NRLM का फुल फॉर्म होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए ATS चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए ATS चीफ बने हैं नवीन अरोड़ा। ATS का फुल फॉर्म होता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो ये फूल है नीदरलैंड की। नीदरलैंड की यात्रा के दौरान पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है। नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम। करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूटी। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानव अधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? तो ये देश है रूस। रूस का कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है MIT। MIT QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। MIT का फुल फॉर्म होता है मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किस राज्य ने दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक ने दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है। कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को हाल ही में किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये है थल सेना। थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है मनोज पांडे को। किसने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है NCW ने। NCW का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हाल ही में किस देश में लगे आपातकाल को हटा दिया गया है? तो ये हटाया गया है श्रीलंका को। श्रीलंका में लगे आपातकाल को हटा दिया गया है। श्रीलंका का एग्जीक्यूटिव कैपिटल होता है कोलंबो। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरकोट्टी। करेंसी है श्रीलंकन रुपी और प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजापाक्सा। किस देश का कृषि निर्यात पहल 50 अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है? तो ये देश है भारत। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये देश है चीन।
चीन का कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। हाल ही में किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 97वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 अप्रैल को। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल की आग की घटनाएं सबसे अधिक थी? तो ये है मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल है आइजवाल, चीफ मिनिस्टर है जोरमथंगा, गवर्नर है काम्भाभमपति हरी बाबू। हाल ही में अपनी ईवी नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बना है? तो ईवी नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला प्रदेश बना है दिल्ली। हाल ही में किसने 11वीं डीजीसी लेडीज़ ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीता है रिया जादौन ने। हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। हाल ही में आरबीआई ने एक्सिस बैंक और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने एक्सिस बैंक के साथ साथ आईडीबीआई बैंक पर 93 लाख का जुर्माना लगाया है। हाल ही में खबरों में रही ब्लू नाइल नदी का उद्गम किस देश में होता है? तो ये होता है इथोपिया में। हाल ही में किसने अवसर योजना शुरू की है? तो अवसर योजना शुरू की है एएआई ने। एएआई का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो ये फोटोग्राफर है कनाडा के। कनाडा का कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कनाडियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? तो ये बना है टॉम ऑफ सैंड। हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का गठन हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।